अब जो सेकंड है जहां से आपको एंट्री मिलती है और आपने हमेशा इसको कभी मिस नहीं करना, मेरी बात याद रखिएगा, इसकी जो एक्यूरेसी है वो 80% प्लस है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हमारी स्ट्रेटजी सीरीज की थर्ड वीडियो है और ऑलरेडी मैंने इस सीरीज की 2 वीडियो अपलोड कर दी हुई है अपने चैनल के ऊपर। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को वॉच नहीं किया, पहले जाके आपने उनको वॉच करना है, देन फिर उसके बाद आज की इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। किसी भी वीडियो को आपने स्किप करके आपने नहीं देखना। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा डीपली इसके ओवरऑल जो की पॉइंट्स है वो शेयर किए हुए हैं। ऐसा ना हो कि आप स्किप करके देखें, वो की पॉइंट आपसे मिस हो जाए और फिर जाके आप उसको लाइव अकाउंट पे अप्लाई करने लग पड़े फौरन जाके, वहां पर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको कंप्लीटली वॉच करना है, आपने स्किप नहीं करना। और जितने भी स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपने फौरन जाके आपने लाइव अकाउंट के ऊपर उसको अप्लाई नहीं करना। आपने सबसे पहले डेमो अकाउंट के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। एक स्ट्रेटजी के ऊपर आपने 100 बार आपने प्रैक्टिस करनी है। 100 बार प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको उन 100 जो आपने सेटअप बनाए होंगे उसमें से 80% सेटअप जो है आपके हक में आएंगे, आपको प्रॉफिटेबल लगेंगे, समझ लें फिर आपकी उस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो 80% हो चुकी है। देन फिर उसके बाद जाके आपने उसको लाइव अकाउंट के ऊपर आपने अप्लाई करना है। उससे पहले आपने अप्लाई हरगिज नहीं करना। तो चले गाइस, आज जो थर्ड स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल के साथ। तो आपने इस वीडियो को भी हरगिज स्किप नहीं करना और आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। ओके सो गाइस, जो आज की हमारी थर्ड स्ट्रेटजी रहने वाली है वो ट्रेंड लाइन की बेस के ऊपर है और ट्रेंड लाइन भी प्राइस एक्शन का ही पार्ट है और ये आपको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट क्या साइडवे में जाने वाली है, क्या मार्केट बुलिश होने वाली है, क्या मार्केट यहाँ से बेरिश होने वाली है, क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखाने वाली है और मार्केट की मूवमेंट्स आपको क्लियर होती हुई नजर आएगी। इसके आपको की पॉइंट्स नोट करने जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ट्रेंड लाइन तो आप लगाना सीख जाएंगे, लेकिन वो कौन से की पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपको ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं और वहां पर उसकी एक्यूरेसी क्या होती है वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चले मैं अभी आपको ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, देन फिर उसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर भी जाके इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब जो ये ट्रेंड लाइन होती है ये एक लाइन की तरह वर्क करती है और आपको सही तरीके से लाइन लगानी आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट एक रेंज में जा रही है, लो लगा रही है, फिर हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर हाई लगाती है। अब यहाँ पर आपको लाइन लगानी है। जारी बात है मार्केट एक रेंज में चल रही है, आपको दिखा रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक रेंज मार्केट में चल रहा है। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने पहले अपर साइड के ऊपर आपने एक लाइन लगा लेनी, इस तरह सीधी आपने एक लाइन लगा लेनी। ठीक है, आपने पहले उनके हाई को मार्क करके आपने यहाँ पर एक लाइन लगा लेनी है। उसके बाद आपने डाउन साइड के ऊपर भी एक लाइन लगा लेनी है जहां से मार्केट अप साइड की तरफ मूव हो रही थी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर भी एक लाइन लगा लेनी है इनके लो को मार्क करके। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे जब आप रियल चार्ट पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक लाइन है लेकिन वहां पर तो कैंडल्स होती हैं, उसमें बॉडी भी होती है और विक भी होती है। तो अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपके माइंड में होगा कि यार यहाँ पर हमें जो मार्क करना है लो और हाई, क्या उनकी विक करनी है कि बॉडी करनी है। तो सिंपल मैं आपको बताऊंगा आपने करना क्या है। यहाँ पर आपने ऊपर आना है और यहाँ पर आके आपने लाइन वाला सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लाइन वाला सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास लाइन ही शो करेगा, कैंडल्स नहीं होगी। उससे आपको आसानी के साथ ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर कौन से पॉइंट है जिसके साथ मुझे इस लाइन को मैच करना है। तो आसानी के साथ आप वहां पर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो एक चीज तो ये क्लियर होगी। अब दूसरा, यहाँ पर आपके पास 3 डिसीजन होते हैं इसके ऊपर ट्रेड करने के। याद देखिएगा 3 डिसीजन, चाहे वो रेंज मार्केट है, चाहे वो बुलिश मार्केट है, चाहे वो बेरिश मार्केट है, यहाँ पर 3 डिसीजन करने होते हैं। पहला डिसीजन तो ये होता है कि जब मार्केट एक रेंज में चल रही होती है तो अब आपको यहाँ पर ट्रेड करनी होती है। जारी बात है डिसीजन तो वही है। अब यहाँ पर आपका पहला डिसीजन ये होता है कि मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आ जाती है दोबारा, तो जारी बात है आप एज अ स्कैल्पिंग के तौर पे, इंट्राडे तौर पे, आप स्विंग तौर पे आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका टाइम फ्रेम कौन सा है। अगर आपका छोटा टाइम फ्रेम है तो जारी बात है आप वहां पर स्कैल्पिंग करेंगे, अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो वहां पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग वहां पर आप करेंगे, क्योंकि आप एक रेंज मार्केट में रह के ट्रेड करना चाह रहे हैं। यानी कि मार्केट ने यहाँ पर हाई बना दिया तो जारी बात है यहाँ पर लो भी बना सकता है, लेकिन ये आपको कब क्लियर होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहला डिसीजन तो ये होगा कि आपने इसके दरमियान में रह के आपने यहाँ पर ट्रेड करनी है, यानी कि इसके लो और हाई को पकड़ते हुए यहाँ पर आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। ठीक है, दूसरा डिसीजन क्या होता है, दूसरा डिसीजन ये होता है कि जब मार्केट एक रेंज में जाने के बाद उस रेंज को ब्रेकआउट कर देती है, यानी कि मिसाल के तौर पे मार्केट एक रेंज में थी, अचानक से इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया।
ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर इसने इसको रीटेस्ट कर दिया। अब रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसके हाई को ब्रेक होने के बाद यहाँ पर अपनी एंट्री को प्लान करते हैं। दूसरा डिसीजन ये होता है। अब तीसरा डिसीजन क्या है, अगर फर्स्ट करें मार्केट यहाँ पर अप साइड पे जाने के बजाय डाउन साइड की तरफ मूव होने के लिए रेडी है, यानी कि मार्केट नीचे आ चुकी है और यहाँ पर आके इसने इसको ब्रेक डाउन किया है, यहाँ पर रीटेस्ट किया। जैसे ये अपने लास्ट वाले लो को ब्रेक डाउन करें देन फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये 3 डिसीजन होते हैं, चाहे आप रेंज में हो, चाहे आप बुलिश साइड पे हो, चाहे आप बेरिश साइड पे हो। चलिए दूसरी भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये रेंज वाला तो आपको पता चल गया। अभी कुछ की पॉइंट्स हैं जहां से आपको एक्शन लेना है, वो जरूरी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, सो एग्जांपल के तौर पे मार्केट यहाँ पर अप साइड के ऊपर मूव हो रही थी। यहाँ पर इसने हाई लगाया, लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया। अब यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन की मदद से आप इसके लो और हाई को मार्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये वाले हाई थे, हमने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास ये वाले इसके लो थे, हमने इसको मार्क कर लिया। वैसे तो ये चैनल भी बन जाता है, ट्रेंड लाइन वैसे आपको चैनल भी बनाकर दिखा देते कि ये बुलिश चैनल है या बेरिश चैनल है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मार्केट एक रेंज में चल रही थी अप साइड की तरफ, बुलिश साइड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर पहले हाई लगाती है, लो लगाती है। अब यहाँ पर वही चीज जो मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर भी आपके पास 3 डिसीजन है, या आप इसकी रेंज को पकड़ लें, या आप इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करें। मिसाल के तौर पे ये इसने ब्रेक डाउन कर दिया, कंफर्मेशन आपको मिल गई कि ये ब्रेक डाउन कर चुका है। अब आपने वेट करना है रीटेस्ट का। यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करती है, और रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही अपने लो को ब्रेक डाउन करती है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। ये दूसरा डिसीजन था। फर्स्ट डिसीजन आप रेंज में रह के ट्रेड करेंगे, इसी के अंदर रह के, यानी कि ट्रेंड लाइन की जो डाउन है और अप साइड है इसी के दरमियान में आप रह के ट्रेड करेंगे। और दूसरा डिसीजन जैसे मार्केट डाउन साइड पे इसको ब्रेक डाउन करती है तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तीसरा डिसीजन ये होता है कि जब मार्केट यहाँ पर अप साइड की तरफ मूव होती है, मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ मूव हुई और यहाँ पर आके इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, इसका मतलब मार्केट मजीद ऊपर जाने के लिए तैयार है, अपने इस रेंज को तोड़ के मार्केट अप साइड की तरफ मूव होने वाली, तो फिर आप यहाँ पर भी अपना एक डिसीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह डाउन साइड के ऊपर भी आपको इसी तरह ही दिखाई देगा। जब मार्केट आपको यहाँ पर डाउन साइड पे जाती नजर आती है, यहाँ पर आपको मार्केट लो, फिर उसके बाद हाई, फिर उसके बाद लो, फिर उसके बाद हाई, फिर लो, फिर हाई। आप यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन की मदद से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है कि बुलिश होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं जब मार्केट यहाँ पर आपको एक रेंज में जाती हुई डाउन साइड पे नजर आती है। होता तो ये बेरिश ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन बट आपको बेरिश ट्रेंड ब्रेक होता हुआ और रिवर्स करती हुई मार्केट कब नजर आती है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर भी आपको 3 डिसीजन करने होते हैं, या तो आप रेंज पकड़ लें इसकी, या यहाँ पर आप इसके ब्रेकडाउन का वेट करें, या यहाँ पर आप इसके ब्रेकआउट का वेट करें। ठीक है, ब्रेकआउट अप साइड पे होता है और ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है। तो आप इन तीनों डिसीजन के साथ यहाँ पर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। यहां तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आ जाते हैं इसमें की पॉइंट्स जो आपने देखने होते हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं रेंज वाला आपको बता देता हूँ। ठीक है, रेंज वाला आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं बुलिश साइड पे जाऊंगा, फिर बेरिश साइड पे जाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए रेंज में क्या होता है, मैं दोबारा से यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। अब फर्ज करें मार्केट एक रेंज में है, आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड करनी है रेंज में रह के। ठीक है, और जब इसको ब्रेकआउट करती है, ब्रेकडाउन करती है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आपने यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड करनी है। मिसाल के तौर पे मार्केट ने यहाँ पर पहले लो लगाया, फिर यहाँ पर एक हाई लगाया। ठीक है, लो और हाई लगा लिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आती है और नीचे आने के बाद यहाँ पर इसकी रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ से दोबारा से अप साइड की तरफ मूव होने के लिए रेडी है। अगर आप यहाँ पर बुलिश साइड पे बैठने वाले हैं तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लेना है। कौन सा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, देखिए मार्केट ने पहली बार इसको टच किया, देन फिर उसके बाद अप साइड पे गई, तो आप यहाँ पर पहले यहाँ पर इसको मार्क कर सकते थे आसानी के साथ। आपने इसको मार्क कर लिया इस लेवल पे, अभी क्योंकि मार्केट एक रेंज में आने वाली, और दूसरा आपने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया क्योंकि मार्केट अब नीचे आ चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपकी एक्यूरेसी है और जो आपका की पॉइंट है वो कौन सा, वो आपको बता देता हूँ। और एक लाइन 3 बार ही ज्यादातर वर्क करती है, 3 बार, कई बार 4 बार भी हो जाती है, 5 बार भी हो जाती है, लेकिन आपने अपने माइंड में ये चीज हमेशा बिठा कर रखनी है कि एक लाइन की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं वो 3 ही होते हैं, उसके बाद वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादातर जिसमें चांसेस मिलेंगे ट्रेड करने के वो कौन सा है और जिसकी हाई एक्यूरेसी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट तो हमारे पास ये हो गया, एक रेंज इसने बनाई, मार्केट ने ये बना दिया, इसने हाई और इसने बना दिया लो। ठीक है, देन फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आती है अपने उसी जोन में जहां से मार्केट उठी थी, तो वो उसका एक मेजर की लेवल होता है जहां पर आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है यहां से। ठीक है,
और यहाँ देखिएगा ये फर्स्ट है हमारे पास, मैं आपको बता दूं ये हमारे पास फर्स्ट वाला जोन था जहां से मार्केट अप साइड पे गई, और ये था हमारा सेकंड। ये आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये वाला हमारा सेकंड है, ठीक है। अभी ये फर्स्ट का है, ये वाला अप साइड की तरफ भी आपका फर्स्ट ही है, और नीचे वाला आपका सेकंड है। ये फर्स्ट का ही एक जोन था जो मार्केट ने यहाँ पर बनाया। इस पे आपको ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि इस पे यहाँ पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर मे बी चांसेस है कि आपका लॉस ज्यादा हो सकता है, ठीक है। मे बी मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ मूव हो सकती है। आपको कभी भी फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर रिस्क लेना ही है तो वो आप यहाँ पर इस वजह से ले सकते हैं अगर आपको प्रीवियस डाटा यहाँ पर नजर आता होगा, ठीक है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तकरीबन आप कह सकते हैं 50-60% तकरीबन आप इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। 50% आप इसकी एक्यूरेसी को लेके चल सकते हैं। तो ये 50% का जोन है इसकी एक्यूरेसी का, ये वाली लाइन का, ठीक है। अब जो सेकंड है जहां से आपको एंट्री मिलती है, और आपने हमेशा इसको कभी मिस नहीं करना, मेरी बात याद रखिएगा। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 80% प्लस है, 80% प्लस इसकी एक्यूरेसी है। जब भी आपको सेकंड टाइम उसी जोन में अगर आपको नजर आती है, ये वाला आपको रेंज जो आपको आती हुई नजर आ रही है, जब नीचे मार्केट आ जाती है अपने सपोर्ट के पास, तो यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कंफर्म करेगा, चाहे वो बुलिश साइड पे चाहे वो बेरिश साइड पे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मार्केट की रेंज देखें तो ये हमारे पास एक तो डबल बॉटम बना रहा है, फर्स्ट बॉटम ये है और सेकंड बॉटम, एक तो ये इंडिकेशन होगी। दूसरा, जब भी मार्केट एक रेंज में जा रही होती है तो ये वाला जो की पॉइंट होता है ये लाजमी वर्क करता है, और इसकी एक्यूरेसी मैंने बता दी 80% प्लस है। बजाय कि आप इसके ऊपर अपना रिस्क लें, इस पे लें, और फौरन रिस्क नहीं लेना। आपने देखना है कि कम से कम ये वाली जो आपको लेवल नजर आ रहा है ना, ये नीचे से लिक्विडिटी ले ले, लिक्विडिटी स्वीप कर ले या एसएल हंटिंग कर ले, इसको करने दे। मे बी समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पर आती है और थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव होती है, देन फिर उसके बाद दोबारा नीचे आती है और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर दी, देन फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ मूव होने के लिए रेडी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, तो आपको वेट करना है कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर ले और यहाँ एसएल हंटिंग कर ले, और जब ये कर लेती है देन फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखें आपको प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट होने का वेट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल बन सकती है, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग हो गई, बुलिश इन साइड बार होगी, या यहाँ पर आपको कोई हैमर दिखाई दिया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, कोई भी ईटीसी। मैं हैमर की ज्यादा एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि आपको आसानी से चीज समझ आ जाए। अब यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता, कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास एक हैमर बन गया, ठीक है, यहाँ पर इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली और यहाँ पर आ चुका है। अब आपने वेट करना है किस चीज का, इसके हाई के ब्रेकआउट होने का और एक मोमेंटम कैंडल के साथ हो। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट कैंडल बनती है एक मोमेंटम कैंडल के साथ, ये वाली बनती है हमारे पास, ठीक है, ये बन गई। अब यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और आपने अपना टारगेट किसको करना है, ये वाला टारगेट, आपका ये टारगेट है। अच्छा, हमेशा आपने लाइन को नहीं करना, आपने कम से कम लाइन से थोड़ा सा नीचे रख के अपना टारगेट करना है यहाँ पर। वो इसलिए समटाइम ऐसा होता है क्योंकि एक लाइन की तरह वर्क नहीं कर रही होती ट्रेंड लाइन, एक जोन बना रही होती है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जैसे मार्केट यहाँ पर आपको डाउन साइड पे आती हुई नजर आए, लास्ट कैंडल वाला एक जोन क्रिएट कर देती है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर एक कैंडल हो ये वाली बड़ी हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से जहां से मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आई थी, तो ये यहां तक हो तो मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आ जाए, यानी कि मार्केट सिर्फ इसको टच करे, जैसे कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ, मार्केट जस्ट इसको टच करे और दोबारा से यहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो आपने हमेशा अपनी लाइन से थोड़ा सा नीचे रख के अपना टीपी लगाना है, ठीक है। एक तो ये टीपी हो सकता है, सेकंड आपका टीपी यहाँ पर मिड में भी हो सकता है। मिड क्यों? देखिए समटाइम ऐसा होता है मार्केट जब नीचे की तरफ आ रही होती है तो यहाँ पर आके थोड़ी बहुत यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती है, यहाँ पर मार्केट ऐसे एक रेंज बना देती है, ठीक है, एक रेंज बना देती है, देन फिर उसके बाद नीचे आती है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कई बार मार्केट आपको इस तरह आती हुई नजर आती है कि यहाँ पर, तो आपने कोशिश करनी है फिर इसको आपने फर्स्ट टीपी लेके चलना है, देन फिर उसके बाद ये अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर आपने ये वाला लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई कि आपकी यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है वो कौन से लेवल की है, सेकंड वाले की है, ठीक है। जैसे मार्केट अपसाइड पे जाएगी, अब देखें मार्केट अपसाइड पे गई, अब दूसरी बार तो यहाँ पर भी टच हो रही है मार्केट, तो अब आप यहाँ पर इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। मार्केट ऊपर गई, सेम लाइक वही सिनेरियो आपने देखना है कि यहाँ पर मार्केट कोई ना कोई बीरिश कैंडल यहाँ पर बनाती हुई नजर आए। मिसाल के तौर पे मार्केट ने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना दिया, या यहाँ पर आपको कोई भी कैंडल दिखाई देगी, ठीक है, कोई भी बीरिश कैंडल आप जिसका मर्जी नाम ले सकते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दी, ठीक है, जैसे कि ग्रेपस्टोन डोजी हो गई, या यहाँ पर आपको बीरिश पिन बार आ गई, या कोई भी आप बीरिश स्पिनिंग टॉप ले ले, यहाँ पर बनती नजर आए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड कैंडल आपको इसके लो को ब्रेक डाउन करती नजर आए एक मोमेंटम कैंडल के साथ, तो आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और टारगेट आपने सेम लाइक वही चीज आपने इसको करना है। वो उस सूरत में अगर इसने दरमियान में कोई अकामुलेशन नहीं की हुई,
सेम लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, अगर फर्ज करें मार्केट ने यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत कामुलेशन की थी, मार्केट एक रेंज में चलना स्टार्ट हुई थी, देन फिर उसके बाद ऊपर गई थी, तो फिर आपने इसको टारगेट करना है, यहाँ तक इसको टारगेट करके लेके चलना है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है देन फिर उसके बाद, ठीक है। तो अगर फर्ज करें मार्केट डाउन आ चुकी है, तो अब ये कितनी बार टच हो रहा है, तीसरी बार यहाँ पर। अब ये तीसरी बार की जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ और सिर्फ 50% ही होती है, याद देखिएगा। समटाइम इससे भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन बट आपने हमेशा सेकंड वाले को टारगेट करना है। और ये जो तीसरे नंबर पे आती है, इसकी एक्यूरेसी हमेशा कितनी होती है, 50% होती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको चीज बता दी। इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 50%। तो 50% की बेस के ऊपर सेम लाइक अगर आपको ये सिनेरियो नजर आता है, तो यहाँ पर भी आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चीज समझ में आ गई कि आपने हमेशा किसको टारगेट करना है, आपने हमेशा सेकंड टाइम पे आती है उसको आपने टारगेट करना है, और आपको हमेशा प्रॉफिट अच्छा देकर जाएगी, ठीक है। सेम लाइक इसी तरह ट्रेंड लाइन की बेस पे अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर एक मूव पकड़ रहे हैं बुलिश साइड का, तो यहाँ पर भी आपने ये देखना है कि ये वाला जो लेवल है कितनी बार टच हुआ है। मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ मूव हो रही है, ठीक है, आपने ये पकड़ लिया, इसका लो भी देख लिया, हाई भी देख लिया, ठीक है, ये मार्केट ने अप साइड की तरफ गई। अब यहाँ पर आपने एक रेंज निकाल दिया, मार्केट यहाँ पर अप साइड पे गई है। पहला पॉइंट तो इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये फर्स्ट हमारे पास था ये वाला, ठीक है, यहाँ पर अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हमारा ये पॉइंट था, सेकंड हमारा ये वाला पॉइंट। तो जारी बात है मार्केट यहाँ से लाजमी रिजेक्ट हो, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर आएगी, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी और दोबारा मार्केट आपको इस साइड तक आती हुई नजर आएगी, ठीक है, इस लेवल तक आती हुई नजर आ सकती है यहाँ तक। वैसे तो टारगेट आप इसको करेंगे, ये वाले लेवल को टारगेट करेंगे, यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये वाला लेवल, इसको आपने टारगेट करना है। अगर मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आती है तो इसको टारगेट करना है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो देन फिर उसके बाद यहाँ पर कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, जो कि मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा, तो आप इसको टारगेट करके लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर सेकंड पे भी आप अच्छी खासी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसी तरह अगर मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट लेती है, दोबारा से आप साइड की तरफ मूव होती है, तो यहाँ पर जैसे आपको ये फर्स्ट पॉइंट होता हुआ नजर आ रहा था, ये हमारा फर्स्ट था, ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ये हमारी फर्स्ट लाइन का था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड आ रहा है वो अपर साइड पे आ रहा है, तो हम हमेशा किसको टारगेट करेंगे, अपर साइड की जो सेकंड है उसको हम यहाँ पर टारगेट करके लेके चलेंगे। जैसे कि ये हमारे पास सेकंड है और ये सेकंड इधर तक बनता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था वैसे सपोर्ट का, ठीक है, आप यहाँ से भी आप इसको प्लान कर सकते थे, यहाँ से ये सेकंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप इसको प्लान कर सकते थे, यानी कि बुलिश साइड के लिए, यानी कि बायर साइड के लिए, और बीरी साइड के लिए यहाँ पर। और थर्ड पे तो वैसे नहीं आपको बोलूंगा ट्रेड करो आप, क्योंकि वो 50-50 वाली है, ये वाली, ये जो आपको रेंज नजर आ रही है ये 50 वाली है, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट दोबारा अप साइड पे जाती है और दोबारा नीचे आती है, तो ये 50% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। तो आपने इस तरह यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान करना। आपका की पॉइंट जो है वो हमेशा 2 वाला लेवल है, जिसकी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है, 2 पे आपने रख के अपना प्लान करना है। सेम लाइक इस तरह बीरी साइड पे भी आपको इसी तरह अपनी ट्रेड को प्लान करना है। जब भी मार्केट आपको डाउन साइड पे जाती हुई नजर आए, देन फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अभी मैं आपको मजीद बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जो बताने वाली है ट्रेंड लाइन के अंदर। मार्केट यहाँ पर अप गई, फिर डाउन गई, फिर अप गई, फिर डाउन गई। अब देखें यहाँ पर आपको कौन से पॉइंट, की पॉइंट आपने नोट करने। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ये हमारे पास आ रहा था, जहां से मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट वाला, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड आ रहा है वो 7 वाला आ रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो हमारे पास सेकंड आ रहा है ये वाला हमारा सेकंड है यहाँ तक। तो फर्स्ट की एक्यूरेसी कितनी है, 50% है, और सेकंड वाले की 80%। मार्केट यहाँ पर आती है, फर्ज करें ये हमारे फर्स्ट लाइन टच हुई, सेकंड टाइम यहाँ पर आई, मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी ली, देन उसके बाद मार्केट फिर से दोबारा नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर जब बायर साइड पर बैठे थे तो मार्केट ने यहाँ पर इसकी रिस्पेक्ट की और दोबारा से अप साइड की तरफ मूव हो गई, ठीक है। मार्केट इस तरह आपको जाती हुई नजर आएगी डाउन साइड की तरफ, ऐसे। तो आपने टारगेट किसको करना है, हमेशा आपने सेकंड वाले पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपने देख लेना, अगर टच हो गया तो उसके बाद आपने सेकंड वाले को आपने लाजमी करना है, आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी। ओके, सो इस तरह आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अब ये चीज तो क्लियर होगी जो कि मैंने आपको रेंज में बता दी। अब इसी तरह अगर ब्रेकआउट होती है और ब्रेक डाउन होती है, मिसाल के तौर पे तीसरा बनाने के बाद यहाँ पर मार्केट आती है, अप साइड पे जाती है, उसके बाद डाउन आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट डाउन आती है तो यहाँ पर जैसे इसने ब्रेक डाउन किया, आपने रीटेस्ट का वेट करना है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी ब्रेक डाउन करें या ब्रेकआउट करें, रीटेस्ट का वेट किया करें, रीटेस्ट करे, देन फिर उसके बाद जहां से मार्केट ने अपना रीटेस्ट स्टार्ट किया था उसका लो ब्रेक होना चाहिए। ये वाला लो ब्रेक होने पे आपको ट्रेड को प्लान करना है, ये वाला लो। और इसमें भी सेम वही सिनेरियो कि आपको एक मोमेंटम कैंडल के साथ यहाँ पर नीचे की तरफ आपको नजर आना चाहिए कि उसने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, यानी कि एक मोमेंटम कैंडल, ना कि इतनी ज्यादा कोई बड़ी वीक हो। आपको इस तरह आपको एक मोमेंटम कैंडल के साथ नीचे कैंडल नजर आनी चाहिए जो क्लोजिंग दे इसके लो के नीचे।
और यहाँ पर आपको रिस्क रिवार्ड निकालना। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिल रही थी ये वाले लेवल पे, तो अब आपका टारगेट ये होगा। यहाँ से मार्केट कहीं पर भी नहीं रुकने वाली, मार्केट यहाँ पर लाजमी आएगी, चाहे थोड़ी लेट आए, लेकिन मार्केट यहाँ पर आके इसको टारगेट लाजमी करेगी। ठीक है, इसी तरह आपने वेट करना है। इसी तरह अपर साइड पे अगर मार्केट जाती है, यहाँ पर ऊपर निकल गई और मार्केट ने यहाँ पर जाके इसको ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर आपने रीटेस्ट का वेट करना। और जैसे मार्केट अप साइड पे जाती है, आपने वेट करना है इसका ये वाला लेवल जिसने यहाँ पर इसको पहले ब्रेकआउट किया था, यहाँ पर इसका हाई ब्रेकआउट होना चाहिए एक मोमेंटम कैंडल के साथ। जैसे एक मोमेंटम कैंडल के साथ यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, देन फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मोमेंटम कैंडल वाली मिलती है ग्रीन कलर में। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर लेना। और यहाँ पर आपने ये पहले देखना है कि रेजिस्टेंस कितनी करीब है। अगर तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है तो नहीं ट्रेड करनी, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर है और रिस्क रिवार्ड आपका 1:2 बन रहा है तो ट्रेड प्लान कर लेनी है। ओके, सो मैंने आपको काफी हद तक मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपके ये पॉइंट्स होते हैं जिनको आप यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब रियल चार्ट के ऊपर चलते हैं और रियल चार्ट के ऊपर भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो गाइस हम यहाँ पर लाइव चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि कैसे हम ट्रेंड लाइन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक रेंज की तरह बीटीसी नजर आ रहा है। यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन की मदद से एक लाइन लगाएंगे अपर साइड पे और डाउन साइड पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये वाली मैंने एक लाइन लगा दी। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर डाउन साइड पे भी एक लाइन लगाऊंगा यहाँ पर इसके लो को यहाँ पर मार्क करते हुए। ठीक है, अब आपके माइंड में होगा यार यहाँ पर तो नीचे की तरफ भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, तो हमें यहाँ पर तो कंफ्यूजन हो रही है। तो आपने सिंपल क्या करना है, लाइन को यूज कर लेना है। ये लाइन आपको क्लियर कर देगी। जो अपर साइड पे ये वाली आपको नजर आ रही है, सारी लिक्विडिटी इसने स्वीप की है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी रेंज तकरीबन सेम है। अब हमने यहाँ पर वो पॉइंट नोट करने जो हमने यहाँ पर सीखे हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर आई पहली बार, मार्केट ने फर्स्ट टाइम आके यहाँ पर इसको टच किया। ठीक है, अब देखिए सेकंड टाइम ये आई। ठीक है, ये सेकंड टाइम आई है, इसकी मैं यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, सो कलर मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन मैंने कर दिया। ठीक है, मार्केट यहाँ पर दूसरी बार आई। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारी मार्केट ऊपर गई, ये 50% चांसेस थे, लेकिन सेकंड टाइम देखिए मार्केट जब यहाँ पर डाउन साइड पे आती है इस लेवल पे, दोबारा मार्केट देखिए कितना खूबसूरती के साथ अपर साइड पे गई। ठीक है, मार्केट यहाँ से अप साइड पे गई, अब दोबारा यहाँ पर जाती है, उसके बाद देखिए मार्केट कितना नीचे आई। सेम लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही हो रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो मेजर पॉइंट है ना, वो हमेशा सेकंड वाला, हमेशा सेकंड वाले पॉइंट को यहाँ पर टारगेट करके चले। ये आपको हमेशा अच्छा प्रॉफिट देगा अगर रेंज में चल रही है मार्केट। ठीक है, क्योंकि अभी तो सारी मार्केट ही रेंज में है, क्योंकि हमें ये चीज देखनी है कि हमें यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कंफर्म यहाँ पर कहीं पर भी नजर आ रहा है, एक रेंज में चलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट दोबारा अप साइड की तरफ गई, यहाँ से फिर अप जाती है और यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन करने के बाद लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा से यहाँ पर नीचे आ। ठीक है, तीसरी बार भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया तो 50-50 चांसेस होते हैं कि मार्केट आपकी फेवर में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मुसलसल एक चैनल को फॉलो करती हुई मार्केट जा रही है। ये देखिए मुसलसल एक चैनल को फॉलो कर रही है, आपको हर चैनल में आपको ट्रेड मिल रही है। रिस्क ले सकते हैं आप चैनल की बेस के ऊपर, लेकिन अपना एसएल लगा के। मार्केट ने हर बार लिक्विडिटी ली है, यहाँ पर देखें यहाँ से भी लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, फिर उसके बाद यहाँ से भी लिक्विडिटी ली, फिर उसके बाद यहाँ से भी लिक्विडिटी ली। देखिए अगर मार्केट को अपसाइड पे जाना ही था तो मार्केट को क्या करना था, अपने इस जोन को अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग देनी थी, लेकिन मार्केट ने किसी भी जगह पे ऐसा नहीं किया और ना ही यहाँ पर आपकी ट्रेड अभी बनती थी। देखिए अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे तो यहाँ पर मार्केट को चाहिए था सही तरीके से ब्रेकआउट करता। जैसे मैं भी यहाँ पर कैंडल पे दिखाता हूँ, देखिए मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट तो किया, लेकिन साथ ही फिर अंदर आया, फिर मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आपको ट्रेंड लाइन को भी देखना है। ये मार्केट की ट्रेंड लाइन थी, तो मार्केट आई, आपने इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट की, साथ ही नीचे। आपकी असल में ट्रेड तब बनती है जब ये वाला लेवल यहाँ से ब्रेकआउट होके यहाँ पर रीटेस्ट करे और इसके ऊपर क्लोजिंग दे, देन फिर उसके बाद यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लान कर सकते थे, जो कि एक रियल ट्रेड बनती थी। अगर आप इसको फॉलो कर रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होकर यहाँ पर ट्रेड करेगी, तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड ही नहीं बन रहा था आपका। देखे ना, यहाँ पर तो आपको क्लियर कट नजर आ रही है कि ये आपकी एक रेजिस्टेंस का लेवल, तो मार्केट जारी बात है इसको आकर टच करेगी। ठीक है, तो अभी तक मार्केट ने कहीं पर ना अप साइड पे ना डाउन साइड पे ब्रेक डाउन नहीं दिया और ना ही ब्रेकआउट किया। मार्केट एक रेंज में चल रही है, कहां तक जाएगी आई डोंट नो। ठीक है, तभी ये आपको पता चलेगा फंडामेंटल के बेस के ऊपर। इसी तरह अगर आप यहाँ पर थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पर अपर साइड के ऊपर कैसे बन रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको वो भी चीज क्लियर हो जाए कि मार्केट जब अप साइड पे जाना चाह रही है तो कैसे बनाती है। देखें यहाँ पर भी आपको एक ट्रेंड लाइन की मदद से चीज क्लियर होती हुई नजर आ रही है। ये मार्केट की एक ट्रेंड लाइन है, क्लियर कट आपको नजर आएगी ये वाली। ठीक है, मार्केट की अपर साइड की भी ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, ये वाली मार्केट की अपर ट्रेंड थी। आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल आपने उस लाइन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप डाउन साइड पे भी आप बना सकते थे, दोनों साइडों पे आपको ये ट्रेंड लाइन नजर आएगी, बट अगर आप इसको सिर्फ फॉलो करते हैं
तब भी आपको यहाँ पर चीज क्लियर होती हुई नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखें अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक रेंज में चल रही है। अब देखें मार्केट आई पहले यहाँ से अपसाइड की तरफ गई, ठीक है, ये गई, अब सेकंड टाइम यहाँ पर आ रही, ये सेकंड टाइम है मार्केट का, ये सेकंड टाइम आया, मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट यहाँ पर आती है, उसके बाद दोबारा अपसाइड पे जाती है। और मैंने आपको बताया था हमेशा ट्रेंड लाइन से थोड़ा नीचे रखना है आपने। ठीक है, यहाँ पर आपका ये टारगेट था, यहाँ से आप टारगेट थे, उसके बाद मार्केट दोबारा इसी जोन में आई, यहाँ से देखें दोबारा यहाँ से नीचे गई, कितना खूबसूरती के साथ इसने परफॉर्म किया। ये आपका सेकंड लेवल है, हमेशा याद रखिएगा सेकंड लेवल की ज्यादा पावर होती है, वो आपको अच्छे रिजल्ट देती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे क्या आता है, फोर्थ पे आता है, वो वहां पर रिस्क होता है, आप वहां पर करना चाहे कर सकते हैं। देखिए थर्ड टाइम भी यहाँ पर मार्केट अब गई, फिर नीचे, फिर गई, फिर गई। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे ये ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन किया था, मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन करती है, ये देखें ब्रेकडाउन हुआ यहाँ से। अभी मैं आपको यहाँ पर कैंडल की मदद से दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें ब्रेकडाउन किया, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट भी किया, मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन कर गई, ये रीटेस्ट किया। अब आपने लो का वेट करना था, ये लो यहाँ से ब्रेकडाउन हो, ये वाला लो, अब मार्केट का ये लो ब्रेकडाउन हो गया। अब देखें मार्केट कितना नीचे गिरी है, ये लो ब्रेकडाउन किया इसने, उसके बाद देखें मार्केट कितना नीचे गई। अब ये थोड़ा तो नहीं गई नीचे, काफी नीचे गई थी। ठीक है, तो आपने हमेशा इसके लो के ब्रेकआउट, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी क्रीप कोई भी सपोर्ट नहीं नजर आ रही थी, ये वाली थी बस जिसको इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, उसके बाद देखें मार्केट नीचे। तो आपने हमेशा ये वाले जो की लेवल है इसको लेकर चलना, हमेशा आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी। ठीक है, आप चाहे आप बुलिश साइड पे हैं चाहे आप बेरिश साइड पे, दोनों साइडों से आप इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर 5 मिनट पे भी अच्छा वर्क करती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको 5 मिनट पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, 15 मिनट पे नहीं मिलेगा, हर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अभी देखें यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन की मदद से आप इसका यूज कर सकते थे। यहाँ पर भी हमें क्लियर कट ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, देखें कितना यहाँ पर क्लियर कट है। और मार्केट ने कैसे इसको परफॉर्म किया, मार्केट आई फर्स्ट टाइम हमारे पास, ये देखें मार्केट यहाँ पर गई, फर्स्ट टाइम हमारे पास आप गई, ये अब ये सेकंड टाइम था, देखिए इसकी कितनी एक्यूरेसी है, सेकंड टाइम की एक्यूरेसी आपके सामने। मार्केट यहाँ पर आई सेकंड टाइम, उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से फिर गई अपसाइड। अब ये भी सेकंड टाइम का ही पार्ट था। ठीक है, फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, ये देखिए अब ये हमारे पास सेकंड वाला कंप्लीट हुआ, ये वाला जोन। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ से कितना नीचे आई, अब यहाँ पर ये थर्ड टाइम थी, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई यहाँ से। अब मार्केट ने यहाँ पर देखें इसको ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट करने के लिए दोबारा इसके अंदर आ गई, ये वाले लेवल के अंदर आ गई। अगर ये इसको प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग देती देन फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी ट्रेड प्लान बनती थी, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गई। अब ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट देखो कितना खूबसूरती के साथ परफॉर्म किया, मार्केट यहाँ पर आई, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट किया, ये वाला लो ब्रेक हो गया, ये वाला लो इसका ब्रेक हो गया, लो ब्रेक हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट कितनी नीचे गिरी, कहां तक आई, क्योंकि ये खुला मैदान था, मार्केट यहां तक आई, इस लेवल तक मार्केट ने इस लेवल को आके टच किया। तो इस तरह आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला हाई इसका ब्रेकआउट होता, ये वाला जहां पर इसने इसको ब्रेकआउट किया, ये होता, देन फिर उसके बाद मार्केट आपको अपसाइड पे जाती हुई नजर आनी थी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया और ये वाला इसका लो ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद मार्केट नीचे की। सो गाइज आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा, मैंने काफी ज्यादा डिटेल के साथ वो सारी सिखाई चीजें जो मैं प्रीमियम में भी सिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको 80% इसका नॉलेज दे दिया प्रीमियम का। अभी 20% वो सारी चीजें वो आपको प्रीमियम में मिलेंगी जो मैं अपने ओवरऑल टीम के मेंबर्स के साथ शेयर करता हूँ, जो प्रीमियम वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वो सीक्रेट भी शेयर की जाए तो आप मेरे प्रीमियम को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।